हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरिन दुबे। आज मैं आपको नीम करोली बाबा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ उससे पहले नीम करोली बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। नीम करोली बाबा ने कहा था कि यदि आप अपनी मृत्यु के समय किसी सांसारिक इच्छा को स्मरण करेंगे तो आप पुनः जन्म लेंगे, और यदि आप ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ शरीर त्यागेंगे तो मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। नीम करोली बाबा, जिनका नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है, उन्हें हनुमान जी की परम भक्त माने जाते हैं। आज भी हम सब उन्हें के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके विषय में अनेक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बातें समझ लेते थे और उनकी परेशानियों के समाधान कर देते थे। अपने अपने उनकी अनेक कथाएं देखी और सुनी हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की आयु में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें घर त्याग दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे उत्तर भारत में साधुओं की तरह भ्रमण करने लगे और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने गए। गुजरात के बावनिया मोरबी में जब उन्होंने तपस्या की और तो लोग उन्हें तलैया बाबा कहने लगे। एक बार वे नदी के किनारे बिना बनी एक पगडंडी पर बैठ गए। उन्हें पहाड़ी पर एक युवक दिखाई दिया। बाबा जी ने उसे आवाज़ दी, पूर्ण इधर आओ। पूर्ण नीचे आया। कंबल ओढ़े उस अजनबी ने जब उसका नाम लिया तो वह चकित रह गया कि यह मुझे कैसे जानता है। बाबा जी बोले, मेरा नाम नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमें भोजन की व्यवस्था करो। पूर्ण घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। घर में दाल रोटी बनी थी। उनकी माँ ने भोजन परोस दिया। बाबा जी ने भोजन से पहले पूर्ण से कहा, गांव के 2-3 लोगों को बुला लाओ। सबको साथ लेकर बाबा जी नदी पर जंगल की ओर गए और एक स्थान पर रुककर बोले, यहीं खुदाई करो। जब खुदाई शुरू हुई तो वहाँ एक गुफा मिली। बाबा जी ने कहा, इस गुफा में धुनी है। लोगों ने देखा कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो धुनी अभी अभी जलाई गई हो। पास में एक पुराना चिमटा भी पड़ा था। किसी को इस गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब लोगों को समझ आया कि कंबल ओढ़े यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान पुरुष है। बाबा जी बोले, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, यह हनुमान जी विराजमान होंगे। उन्होंने नदी से जल मंगवा
खुलवाकर स्थान का शुद्धिकरण किया और वह एक छोटी कुटिया बनाई। कुछ समय बाद बाबा जी ने बताया कि यह सोमवा सोमवारी बाबा सोमवारी बाबा की तप तपस्थली है और इसका पुनः रुद्धार किया जाना चाहिए। यही स्थान यही स्थान आगे चलकर कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैंची धाम की और चलने वाली सड़क कैंची के आकार की तरह मोड़दार है, इसलिए हम स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अत्यंत मानते थे। उन्होंने अपनी जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। बाबा जी के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं और भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 1967 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट शोध के लिए भारत आए। उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई। बाबा जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम रामदास रखा। बाबा रामदास ने हनुमान जी की भक्ति और भक्ति योग के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को विश्व में फैलाया। उन्होंने अपनी पुस्तक मार्वल ऑफ लव में बाबा जी की चमत्कारों का वर्णन किया है, जिसका बुलेट प्रूफ कंबल की कथा भी शामिल है। एक वृद्ध दर्पण जो फतेहगढ़ में रहते थे, बाबा जी के भक्त थे। एक दिन बाबा जी उनके घर पहुँचे और बोले, आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। वृद्ध दंपत्ति बहुत गरीब थे और चिंतित हो गए। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीम करौली बाबा के इस भक्ति शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक भी मेरी बात पहुंचा दें। धन्यवाद।